हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक सबके बच्चों की समर वेकेशंस अब तक तो स्टार्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि जून आने वाला है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और छुट्टियां स्टार्ट होने के साथ साथ ना सबकी टेंशन भी बढ़ गई होगी कि अब बच्चों को बिजी कैसे रखें, उनका स्क्रीन टाइम कैसे कम करें। ये जो सारा दिन अब बच्चे टीवी के आगे सोफे पर या बेड पर लेट के निकालने वाले हैं, इसको बिजी कैसे करें, और बच्चे जो ये टाइम वेस्ट करने वाले हैं इसको यूटिलाइज कैसे करें। तो चलो आज जानते हैं वो 5 तरीके जिससे आप अपने बच्चों की समर वेकेशंस को हैप्पी और प्रोडक्टिव बना सकते हो और उनकी लेजीनेस को कहीं दूर भगा सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट चीज जिसका आपने समर वेकेशंस में सबसे पहले ध्यान रखना है वो है बच्चों का डेली रूटीन। और 1 मिनट रुको, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लीनियंट हो रही हूँ बच्चों की तरफ। बच्चों की समर वेकेशंस हैं, बहुत गर्मी है, बहुत पढ़ने के बाद उनको छुट्टियां मिल रही हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स होना तो बनता है। तो प्लीज समर वेकेशंस में उनको एक स्ट्रिक्ट डेली रूटीन में मत डालो। आई नो कई पेरेंट्स स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करवाने में ही इंटरेस्टेड होते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 1 महीने की या 40 डेज की छुट्टियां होती हैं ना, इनमें बच्चों को भी थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिलना चाहिए, ताकि उनको छुट्टियां ही लगें, छुट्टियां स्कूल टाइम जैसा ही ना फील हो। तो अगर थोड़ी सी बच्चों की मॉर्निंग लेजी है तो कोई बात नहीं, लेट देम एंजॉय देयर लेजी मॉर्निंग। लेकिन हाँ, 2 चीजें हैं जिनका आपको रूटीन बनाना ही है। एक तो बच्चों का होमवर्क टाइम और दूसरा बच्चों का स्क्रीन टाइम। देखो, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनका अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे ना, तो फिर ये बच्चों का सारा दिन खराब करेंगी। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो पेरेंट्स परेशान रहेंगे कि बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे, और अगर बच्चे स्क्रीन पर लगे रहेंगे तो भी पेरेंट्स सारा दिन परेशान होंगे कि बच्चा कुछ और करता ही नहीं है, सारा दिन स्क्रीन देखता है। तो इसलिए बच्चों का लेजी मॉर्निंग रूटीन या फिर लेट इवनिंग ये सब अलाउड है, लेकिन इन 2 चीजों का पेरेंट्स ने खास ख्याल रखना है कि इनका आपने टाइम टेबल सेट करना है। जैसे जो बच्चों का हॉलीडेज होमवर्क है, या फिर अगर वो एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं या ट्यूशंस पे जाते हैं, या जो भी आप अपने बच्चे के होमवर्क या उनकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग देख सकते हो, उनका एक ना होमवर्क का टाइम फिक्स कर दो। अगर तो वो ट्यूशंस पर जाते हैं तो वो वाला टाइम तो हो ही, साथ में घर में 1 घंटा उनका फिक्स कर दो डेली कि आपने ट्यूशन से आने के बाद ये 1 घंटा अपनी पढ़ाई को देना है। अगर बच्चा ट्यूशन पे नहीं जाता है तो खुद ही 1-1.5 घंटा सुबह का और 1-1.5 घंटा शाम का आप फिक्स कर दो कि इस टाइम बच्चों आपने पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इससे क्या होगा, एक तो बच्चे का स्क्रीन से ध्यान हटेगा कि हमारा पढ़ाई का टाइम है और हमने इस टाइम पढ़ना है। दूसरा, जो उनको ढेर सारा होमवर्क मिलता है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्कूल से करने के लिए, वो जो है ना वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। अगर हम उनको स्टार्टिंग से नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो एंड में जाके ना इतना सारा होमवर्क इकट्ठा हो जाता है, और लास्ट के जो 3-4 दिन है ना, वो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं और पेरेंट्स को भी परेशान करके रखते हैं कि हमारा होमवर्क नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो ना होमवर्क का टाइम शेड्यूल बना के रखना है, 1-1.5 घंटा मॉर्निंग का, 1-1.5 घंटा इवनिंग का, या जैसे भी आपको अपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता है वो बच्चों का होमवर्क का फिक्स रख दो। एंड फिक्स मतलब फिक्स, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सेकेंडली, स्क्रीन टाइम आपने फिक्स रखना है, क्योंकि स्क्रीन टाइम है जो सारे पेरेंट्स की सिरदर्द का कारण बना हुआ है आजकल, कि बच्चे सारा दिन स्क्रीन पर रहते हैं। तो वो भी बच्चों को बोल कि अगर आप सारा दिन घर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा दिन स्क्रीन देखना है, अपनी बाकी एक्टिविटीज के लिए भी टाइम निकालो। उनको बोलो कि खाने पीने के टाइम पर आपने टीवी नहीं चलाना, होमवर्क करते टाइम टीवी नहीं चलाना, या फिर खाली बैठे हो तो मोबाइल लेकर नहीं बैठ जाना। बच्चों का ना स्क्रीन टाइम मॉर्निंग में भी आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, और इवनिंग में भी या आफ्टरनून में आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है, बच्चों का टाइम फिक्स कर दो। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ 10 मिनट ही दो आप बच्चों को, या सिर्फ 20 मिनट ही दो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहो तो 3 घंटे भी फिक्स करो, लेकिन अलग अलग स्लॉट्स में फिक्स करो। 1 घंटा सुबह देखने का, 1 घंटा दोपहर को देखने का, 1 घंटा शाम को देखने का। और हो सके तो एक पेपर पर लिखकर वो बच्चों के सामने लगा दो कि बच्चों ये तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, ये तुम्हारा होमवर्क टाइम है, इसके अलावा तुम्हारा फ्री टाइम है। इसमें तुम चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, चाहे कोई आर्ट एक्टिविटी कर सकते हो, चाहे तो कुछ भी, जो भी तुम्हारा दिल है, सोना चाहो सो सकते हो, खेलना चाहो खेल सकते हो, आपका जो मन है आप कर सकते हो, लेकिन आपका स्क्रीन टाइम और आपका होमवर्क करने का टाइम फिक्स रहेगा। इससे बच्चों के ऊपर छुट्टियों में भी प्रॉपर स्कूल टाइप का टाइम टेबल फॉलो करने का प्रेशर भी नहीं रहेगा, और आपको भी दिमाग में रिलैक्सेशन रहेगी कि बच्चों का होमवर्क भी टाइम से हो रहा है और उनका स्क्रीन टाइम भी कम है। सेकेंड चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, और जो फर्स्ट से ही रिलेटेड है, कि बच्चे बहुत मुश्किल है उनको स्क्रीन टाइम उनका बांधना। तो अगर आप स्क्रीन टाइम बांधते हो तो बाकी इतने बड़े दिन में बच्चे क्या करें।
तो बच्चों को हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में शामिल करना शुरू करो। बहुत छोटे बच्चे तो वैसे ही उनको कोई भी टॉय दे दोगे तो वो उसमें बिजी हो जाएंगे, आप बैठ जाओगे खेलने उसमें बिजी हो जाएंगे। लेकिन जो थोड़े से 8, 9, 10, 11 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको इस तरह के खेलों में या अलग अलग चीज़ों में बांध के रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो सारा दिन बोलते रहते हैं हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें, बोर हो रहे हैं, और वो टीवी चला ही लेते हैं। तो आपने ना उन बच्चों को घर के कामों में बिजी रखना स्टार्ट करना है। जैसे अगर आप खाना बना रहे हो तो बच्चों को बोलो कि आओ और खाना सर्व कराने में हेल्प करो। बर्तन धुले हुए पड़े हैं तो उनको जोड़ने में हेल्प करने के लिए कहो। अगर बच्चों का अपना सेपरेट रूम है तो बच्चों को बोलो कि आपने डेली अपने रूम की डस्टिंग करनी है, उसको क्लीन रखना है या फिर उसको सजाना है किसी भी तरह से। चाहे तो आप कोई भी घर में शो पीस है वो इधर के उधर कर दो, अपने बुक्स को मैनेज करके रखो, या कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका रूम जो है वो थ्रू आउट द डे नीट एंड क्लीन लगे। इसके अलावा बच्चों को आप उनके वार्डरोब सेट करने को बोल सकते हो कि आप अपने कपड़े सेट करके रखो, जो धुल के आए हैं उनको अच्छे से रखो, जो मैले कपड़े हैं उनको उनकी जगह पर रखो, या फिर जो आपका वार्डरोब है वो 2-4 दिन में ही काफी गड़बड़ा जाता है तो उसकी सेटिंग करो। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो आप बच्चों की ड्यूटी लगा सकते हो कि मॉर्निंग में और इवनिंग में प्लांट्स में बच्चों ने ही पानी देना है। इससे बच्चे नेचर के साथ भी थोड़ा सा कनेक्शन बिठाएंगे अपना, और उनका टाइम भी अच्छे से पास होगा। प्लस पानी वाला काम है तो गर्मी में उनको करने में मजा भी आएगा। इसके अलावा भी हर किसी के घर में ना बहुत सारे काम होते हैं और उनको पता होता है कि क्या काम ऐसे हैं जो हम बच्चे से करवा सकते हैं। तो अगर पता है तो उनको करवाना भी शुरू करो। ऐसे छोटे छोटे काम करके ना बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट भी बनता है, आपकी भी काम में हेल्प हो जाती है और बच्चे का टाइम भी बहुत अच्छे से पास हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है छुट्टियों में वो है बच्चों की हॉबीज को एनहांस करना। मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि जब हमने स्क्रीन टाइम को लॉक किया है कि आपने इतना ही स्क्रीन टाइम रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, तो बच्चों के पास ये बहाना आ जाता है कि इसके अलावा हम करें क्या, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, हम तो बोर हो रहे हैं। तो बच्चों की ना हॉबीज़ को थोड़ा सा पुश करना शुरू करो, उनमें उनका इंटरेस्ट जगाओ। आजकल ना बच्चे, जब हमें याद होगा जब हमारे बच्चे छोटे थे तब उनकी कई तरह के इंटरेस्ट थे। कभी वो पेंटिंग ब्रश लेके पेंटिंग करने लग जाते थे, कभी फ़ोन में सॉन्ग्स चला के डांस करने लग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो स्क्रीन में इतना घुस जाते हैं कि अपनी जितनी भी हॉबीज़ है ना उनको भूलने लग जाते हैं, या फिर अपनी पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हैं, घर आके होमवर्क करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी हॉबीज़ को टाइम ही देना भूल जाते हैं या फिर दे ही नहीं पाते। तो ये छुट्टियों का जो टाइम है ना, ये परफेक्ट टाइम होता है जब आप अपने बच्चों की हॉबीज को एनहांस करने में हेल्प कर सकते हो। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा बोर होने दो। जब वो बोर होंगे ना तो वो अपने आप दिमाग लगाएंगे कि ऐसी क्या चीज है जो उनको खुशी देती है, और अगर वो दिमाग नहीं लगा रहे तो आप उनको ऑप्शंस देने शुरू करो। कोई ना कोई ऑप्शन तो वो जरूर पिक करेंगे। जैसे आप उनको खाली ड्राइंग बुक्स ला के दो, उसके साथ आजकल अलग अलग तरह के, पता नहीं कितनी तरह के कलर्स आते हैं, ब्रश पेन्स, पेस्टल कलर्स, स्टैम्पिंग वाले कलर्स, और भी ना जाने क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर्स, और पता नहीं कितने टाइप के कलर्स आते हैं, जिसमें से आपको जो, आपके बच्चे को जो भी अच्छा लगे आप उसको ला कर दो, ताकि वो अपनी ड्राइंग की जो हॉबी है ना उसको डेवलप कर सके। और क्या पता बड़े होके यही उसका करियर बन जाए। अगर बच्चों को डांस करने का शौक है तो आप एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम अलाउ करो, लेकिन जिसमें सिर्फ सॉन्ग्स चलेंगे और वो डांस कर सकते हैं। तो जो भी, अगर वो कोई बिगिनर की तरह डांस सीखना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करा सकते हो आप डांसिंग की। अगर आपके शहर में कोई समर कैंप्स लग रहे हैं तो आप वो ज्वाइन करा सकते हो बच्चों को। या फिर अगर कोई हॉबी क्लासेस चलाता है, बड़े शहरों में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हॉबी क्लासेस के, छोटे शहरों में भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जिन सिटीज़ में या विलेजेस में ऐसे ऑप्शंस नहीं हैं तो वो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं कोई भी चीज़ सीखने में, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा कुछ भी नहीं जो आज के टाइम पे नहीं सिखाया जा रहा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन रहे बच्चों के ऊपर, ताकि बच्चे फिर से अपना ही कोई वीडियो चला कर ना बैठ जाएं, जो सीखना है वही सीखें। फोर्थ चीज जो समर वेकेशंस में बच्चों का बहुत बढ़िया टाइम पास करा सकती है वो है आउटडोर एक्टिविटीज। सुबह और दोपहर को तो बहुत गर्मी होती है तो बच्चे बाहर निकल नहीं सकते, तो वो घर के अंदर बैठकर ही जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, आप बच्चों को या तो पार्क में लेके जाओ, या फिर जो आपके क्लब हाउसेस वगैरह सोसाइटी में होते हैं वहां पर भेज सकते हो बच्चों को, या फिर जैसे छोटे शहर होते हैं वहां पे आप लोग ना छत पर या फिर बाहर सड़क पर बच्चों को खेलने के लिए बोल सकते हो, या फिर जिनके आंगन ही बहुत बड़े होते हैं घर में, वहां पर बच्चों को बोलो कि फ्रेंड्स को बुलाएं और उनके साथ मिलकर खेलें। ये जो बच्चों की शाम को खेलने की एक्टिविटी है ना, ये ट्रस्ट मी बहुत बड़ा लर्निंग लेसन भी होती है बच्चों के लिए, और सबसे अच्छा बच्चों का टाइम पास करवाती है। क्योंकि बच्चे जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं ना तो उनको स्क्रीन की याद आती है, ना तो उनको सोने की याद आती है, ना तो उनको खाने पीने की याद आती है। वो सब भूलकर सिर्फ खेलना एंजॉय करते हैं।
तो आपने वही खेलना उन बच्चों को एंजॉय करवाना है, उनका टीवी बंद करना है और उनको बाहर भेजना है घर के, कि बाहर जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। और अगर बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते हैं ना, तो उनसे उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे बड़े हमें कहते थे कि जितना खेलोगे उतना बढ़ोगे और तुम्हारे शरीर की और दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी। तो ये बात आज भी अप्लाई होती है कि बच्चे जितना आउटडोर खेलेंगे ना, उतना उनका जो फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज है ना, वो बढ़ेंगी। प्लस जब पार्क में जाएंगे, हरी हरी घास देखेंगे, रंग बिरंगे फूल देखेंगे, मिट्टी देखेंगे, अलग अलग कलर्स देखेंगे, जो उनकी आईज को तो अच्छे लगेंगे ही लगेंगे, साथ में उनके मन को भी बहुत खुश कर देंगे। और इससे बच्चे ज्यादा सोशल भी होंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो हो सकता है उनके नए फ्रेंड्स भी बने, पुराने फ्रेंड्स के साथ भी उनका कनेक्शन अच्छा होगा और नए नए फ्रेंड्स भी बनाएंगे। तो ऑल इन ऑल ये जो आउटडोर एक्टिविटीज वाला काम है ना, ये बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गर्मियों की छुट्टियों का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट पॉइंट जिसको आपने समर वेकेशंस में भूलना नहीं है, याद रखना है और इसको अप्लाई भी करना है, वो है बच्चों का फैमिली टाइम। बाकी के दिनों में ना बच्चे एक शेड्यूल में बंधे होते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से 3-4 बजे तक वापस आते हैं, आकर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो सो जाते हैं। उठते हैं तो या फिर अपनी ट्यूशन्स पर चले जाते हैं या फिर अपना बैग खोलकर बैठ जाते हैं और होमवर्क करने लग जाते हैं। शाम हुई तो टीवी देखकर टाइम पास किया और फिर डिनर करके सो गए। तो पूरे दिन में ना बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रह सके। तो पूरे दिन में ना बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है कि बच्चे फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकें। तो ये जो छुट्टियां हैं ना, ये फैमिली टाइम को भी बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। छुट्टियों में जब भी बच्चे का नो होमवर्क और नो स्क्रीन टाइम है ना, उस टाइम को फैमिली टाइम बना लो। वो चाहे कोई भी टाइम हो, चाहे मॉर्निंग का हो, चाहे आफ्टरनून का हो, चाहे रात का हो, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे थकते नहीं हैं। तो बच्चे आपको भी पूरी अटेंशन दे सकते हैं। आप बच्चों के साथ बातें करो, उनके फ्रेंड्स के बारे में बातें करो, उनके स्कूल की बातें करो, उनको जिस चीज़ का शौक है उस चीज़ के बारे में बात करो। जब हम छोटे थे ना, हम तो समर वेकेशंस में खूब सारी इंडोर गेम्स खेलते थे। बाहर जाते थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, घर में रहते थे तो अपने फैमिली के साथ खेलते थे। कभी लूडो खेलो बच्चों के साथ, कभी कैरम बोर्ड खेलो, मोनोपोली गेम आती है वो खेलो, और नहीं तो राजा मंत्री चोर सिपाही आजकल के बच्चे भी खेल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये गेम पुराना हो गया है, पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है। तो इस तरह की ना इंडोर गेम्स बच्चों के साथ खेलो, इससे बच्चों का टाइम पास भी बहुत अच्छा हो जाएगा, उनको स्क्रीन बिल्कुल याद नहीं आएगा और जो फैमिली बॉन्ड है ना, वो भी स्ट्रांग बनेगा। इसके अलावा समर वेकेशंस में बच्चों के साथ एक फैमिली ट्रिप जरूर प्लान करो। ये जो फैमिली ट्रिप्स है ना, ये हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज बनती हैं और बड़े होकर हम हमेशा याद रखते हैं कि हम यहाँ गए थे, हमने कितना मजा किया था, हम वहाँ गए थे, हमने कितना मजा किया था। तो फैमिली ट्रिप्स का जो समर वेकेशंस का टाइम होता है ना, ये बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पर ना बच्चों पर पढ़ाई का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। तो वो आराम से अपनी फैमिली के साथ ये टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो छुट्टियों में फैमिली टाइम को प्रेफरेंस दो, खुद भी जाओ, रिलैक्स हो आओ, थोड़ा सा अपने आप को छुट्टियों में बाहर जाकर चार्ज करके आओ और बच्चों के साथ मेमोरीज क्रिएट करके आओ। आई होप आपको ये 5 पॉइंट जरूर अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इनको जरूर समर वेकेशंस में अप्लाई करना। आई एम 100% श्योर कि जैसे ही आप समर वेकेशंस अपने बच्चों के लिए अपने माइंड में प्लान कर रहे हो ना, अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अप्लाई करोगे इन समर वेकेशंस में, तो आप बिल्कुल वैसी वेकेशंस बच्चों की पाओगे। और बच्चों का जो समर वेकेशन का टाइम है ना, वो पेरेंट्स का सिरदर्द वाला टाइम नहीं बनेगा, बल्कि उनका भी हैप्पी टाइम हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दो। और याद रखना, हम मिलते हैं एवरी मंडे और थर्सडे 6 PM। हम फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर चिल्ड्रन एंड थैंक यू so much for watching this video. Bye and enjoy your summer holidays. Bye.